जय हिंद बच्चों। मैं श्याम जी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार हमारा एकलव्य परिवार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाता हूं और ये जो हमारी क्लास होती है आरएमसी देहरादून और आरआईएमसी सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। मैंने पिछले वीडियोज में डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता हुआ है। वो वहाँ लगभग डिविजिबिलिटी 8 तक हो गई थी। अब उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में डिविजिबिलिटी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 8 तक हमारी हो गई थी, उसको एक बार हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ साथ उसको डिविजिबिलिटी जहाँ तक हो गई थी उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। और जो भी आप अब यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ अपने कॉपी पे नोट्स बनाते जाइए, उसके साथ साथ जो मैं सॉल्यूशन भी कराता जाता हूँ। या आपको कोई डाउट होता है तो उस डाउट सेशन पे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस पर अपना डाउट डालते जाइए, उस पर जो हम लगातार कमेंट देखते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नए बच्चे हैं, जैसा बेसिक की तैयारी कर रहे हैं या बेसिक पढ़ रहे हैं, एकेडमिक पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके साथ साथ आप हमारे जो एकलव्य चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा जो आरआईएमसी ये स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक स्कूल के या नवोदय की, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन जैसे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है डिविजिबिलिटी हमने कर ली थी। हमारी डिविजिबिलिटी हो चुकी थी, कहां तक हो चुकी थी? डिविजिबिलिटी हमने 2 की पढ़ी हुई थी, 3 की भी पढ़ चुके थे, 4 की, 5 की और 8 की। इतने हम लोग पढ़ चुके थे डिविजिबिलिटी क्या होती है इसमें। डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके थे, 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हमारी डिविजिबिलिटी आती है 9 की आती है। 9 की आज कंटिन्यू करेंगे। और जिन बच्चों को ये डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आई है तो वो हमारे पिछले वीडियोस पढ़े हुए हैं और जो हमारे इसी चैनल पढ़े हुए हैं क्लब क्लासेस पे, तो उस पर जाके हमारे जो प्ले लिस्ट है मैथ की उसमें जाके देख सकते हैं डिविजिबिलिटी जितनी उन्हें पढ़ाई हुई है उसको अपना कंटिन्यू करते रहिए। नंबर सिस्टम जैसे हो चुका है हमारा, डिविजिबिलिटी हो चुकी है, हमने सारे नंबर्स पढ़ाए हुए हैं, उनको भी देखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी हमारी। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कौन सी भैया? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है। ये भी एक जैसे 3 की हमने पढ़ी थी सम ऑफ डिजिट, वैसे ये भी होती है। हमने उसको भी 2 तरीके बताए थे करने के, इसको भी करेंगे, इसको पहचानेंगे कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इसकी थी 3 की भी थी सम ऑफ डिजिट, इसमें भी होगी सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, मतलब कोई भी नंबर आपका लिखा हो, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, आपको उसके डिजिट का सम करना है। डिजिट का सम करने के बाद आपको देखना है ये जो हमारा सम आया है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जो नंबर है उसका सम किया है डिजिट का, जो आंसर आया है उसका भी सम कर दीजिए, तब भी आ जाएगा आपको। देखिए कैसे, एग्जाम्पल एक देखता हूं। जैसे कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे 92736, इसको देखते हैं ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं। पहला मैंने बताया किसको क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट। जैसे 9 + 2, ये कोई नंबर है हमारा 92,736, ये हमारा नंबर है। इसकी जो डिजिट है इसका हम लोग सम करते हैं, 9 + 2 + 7 + 3 + 6, इसका हम लोग सम करते हैं, कितना हो जाएगा? 9 2 11 11 7 18 18 3 21 21 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 27। मान लीजिए कोई बच्चा ये बोल रहा है सर 27 हमें नहीं पता चल रहा है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो आप क्या कर लीजिए, जो इस नंबर के डिजिट को सम करने पर जो आंसर आया है उसको भी आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए आपस में। 2 + 7 हमारा आ गया, 2 + 7, इससे हमारा आंसर कितना आता है? 9 आता है। 9 आ गया। अब 9 हमारा मिल गया, 9 तो 9 से डिविजिबल ही होता है ना, 9 1 * 9, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा? 9 से, ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। इतना आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो इतना नोट कीजिए आप, पहले वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। जैसे भी इसी में एग्जांपल लेते हैं 8190
72 और इतना बड़ा नंबर है हमारा, इतना बड़ा नंबर है। इसको चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है या नहीं है। पहले उसी तरीके से चेक करेंगे, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, आपको सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे किया 8 + 1 + 9 + 0 + 7 + 2 + 4 + 5। मैं इतने बड़े नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि कितने बड़े नंबर से अगर बड़ा आंसर आ रहा है, अगर वो 9 से हम डिविजिबल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको और कैसे कर सकते हैं। बाकी मैं लेने को 72 भी ले सकता हूं, जैसे कि मैंने 72 लिया, 72 में क्या है 7 + 2 कर देंगे, आपका 9 आ रहा है। तो 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। उसके बाद देखते हैं इस नंबर को, देखते हैं जैसे 8 1 हमारा 9 हो गया, 9 + 9 18 हो गया, 18 में 0 ऐड करेंगे 18 ही आएगा। 18 में हम ऐड करते हैं 7, 18 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा 25 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे 27, 27 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 31 आएगा। 31 पे हमने क्या ऐड किया 5, तो कितना आ गया 36 आ गया। अब मान लीजिए आपको भी नहीं पता कि 36 हमारा, आपको ये भी नहीं पता कि 36 हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जो आंसर आया है इसके भी डिजिट का हम क्या कर देंगे, सम निकालेंगे, इसके भी डिजिट का हम लोग सम निकालेंगे। तो यहां से कितना आ गया हमारा 9 आ गया, यहां से 9 आ गया। अब 9 हमारा 9 से क्या है डिविजिबल है, 9 हमारा 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल है। आई होप इतना आपको दो एग्जांपल समझ में आया होगा कि कोई भी नंबर दिया हो उस नंबर को क्या करेंगे, उसके डिजिट जो होते हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो आंसर आएगा उससे भी हमें पता ना चले तो उस जो आंसर आया उसके भी नंबर्स को क्या करेंगे, आपस डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आखिरी में लास्ट में हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 आएगा तो मतलब 9 हमारा 9 से डिविजिबल है, पता चल जाएगा। अब देखिए अगर इसी नंबर को हम लोग थोड़ा ट्रिक से करें, यानी कम समय में करना चाहें तो कैसे होगा, देखते हैं इसको। 8 1 9 0 7 2 4 5। 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, यही मतलब है। तो इसको ऐसे इस ट्रिक से करेंगे कि हमें कोई दो नंबर या तीन नंबर को ऐड करें 9 आ जाए, या 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो नंबर को हम हटा देंगे। जैसे 8 और 1 हमने किया, क्या किया 8 + 1 हमारा क्या होता है 9 होता है, भैया 8 + 1 बेटा क्या होता है 9 होता है, तो ये तो हमारा सेफ हट गया। अब 9 तो हमारा 9 से डिविजिबल ही होता है, ये भी हमारा सेफ हट गया। 7 और 2 ये भी 9 होता है, इसको भी हमने हटा दिया। 4 और 5 ये भी हमारा क्या होता है 9 होता है, 5 और 4 हमारा 9 होता है, ये भी हटा दिया। अब 0 बचा, 0 भी हमारा 9 से ही क्या डिविजिबल होता है, 0 में अगर 9 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद हम इस ट्रिक से करेंगे तो हमें इतना लंबा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से कर सकते हैं। 8 और 1 हमारा 9 होता है, 9 9 से डिविजिबल ही है, 9 आ रहा है 9 तो 9 से डिविजिबल ही है। 7 और 2 हमारा 9 है, 4 और 5 भी हमारा 9 है। तो इस ट्रिक से हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नंबर्स को आपस में ऐड करते जाइए अपने मन में, जिनको ऐड करने पर 9 आए या मल्टीपल 9 का मल्टीपल आ जाए, तो उन नंबर्स को हम हटाते जाएंगे। अगर लास्ट में कोई ऐसा नंबर बचता है, जैसे मान लीजिए इसी नंबर पे लेते हैं 8 1, यहाँ पे ले लेते हैं 7 0, या 0 की जगह और कोई लेते हैं 5 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 7 2 4 5 इतना रखते हैं। अब इस नंबर को हम लोग देखते हैं नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरीके से जैसे करेंगे 8 1 हमारा 9 हो गया। अब देखेंगे और क्या मिल रहा है हमारा, 7 और 2 भी हमारा क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, ये भी हटा दिया हमने डिजिट। 4 और 5 ये भी हमारा क्या होता है 9 होता है, 4 + 5 किया ये भी 9 हो गया, इस डिजिट को भी हमने हटा दिया। 7 और 5 मिला हमारा, 7 + 5 हमारा कितना होता है 12 होता है। क्या 12 हमारा 9 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। मतलब ये नंबर भी जो हमारा होगा ये 8175 7245, ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको इतना अभी समझ में आया होगा जो मैंने बताया, सम ऑफ डिजिट
ये तो बिल्कुल आ गया होगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर भी आप अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे हमारे सैनिक स्कूल, आरएमसी देहरादून, आरएमसी गुरुकुल कुरुक्षेत्र नवोदय जैसे स्कूल के नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। इसको एक बार और देखते हैं। जैसे एक नंबर हमने और लिया, लेते हैं यहाँ पे 7601299948, ये लेते हैं। इतना बड़ा नंबर हमारे सामने है। अब हमसे अगर पूछे कि ये आप इसको फाइंड कीजिए कि नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं, हमें क्या निकालना है? हमें इस नंबर को फाइंड करना है, मतलब पता करना है कि चेक करना है कि नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं। पहले तो मैंने तरीका बताया था, आप डिजिट को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए आपस में। 7 6 13 0 13 14 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 और 9 हमारा 24, 24 और 9 हमारा हो जाएगा 24 और 9 हमारा 33, और इधर आ जाएगा 33 और 4 हमारा 37 और 8, 37 और 8 हमारा हो जाएगा 45, 45 हमारा आया यहाँ से, 45 आया। हम इसको भी ऐड कर लेते हैं आपस में, 5 4 + 5 हमारा 9 आ जाएगा। मतलब ये नंबर हमारा इसके डिजिट को आपस में ऐड जब हमने किया तो हमारा 45 आ रहा था। हम 45 से भी नहीं चेक कर पा रहे थे, तो इसका जो आंसर आया उसको भी हमने क्या कर लिया, उसके डिजिट भी आपस में ऐड कर लिए, तो यहां से भी हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब ये नंबर हमारा क्या हो गया, ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ट्रिक से अगर चेक करना है तो इसको हम लोग ट्रिक से भी चेक करके देखते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी पीछे ही पेज में बताया। तो ट्रिक से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को नोट करेंगे 7601299948। चेक करते हैं इसको। देखिए 9 तो 9, 2 9 तो हमारे खत्म हो गए, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। 9 और 9, 2 9। उसके बाद आता है हमारा 7 और 2, ये 9 हो जाता है। 6 4 10 और 8 18। कहीं गड़बड़ किया मैंने, 0 9 और 4 8, यहां पे हमने कहीं गड़बड़ किया है। फिर से देखते हैं इसको। 7 6 13, 13 0 हमारा 13 ही आएगा, और यहां से 1 14, 14 और 2 15, 15 और 9, 15 और 9 हमारा हो जाएगा 24, और 24 और 9, 24 और 9 हमारा हो जाएगा 33, 33 और 4 हमारा हो जाएगा 37, 37 और 8, 37 और 8 हमारा हो जाएगा 45 ही आ रहा है यहाँ से। तो एक सेकंड में चेक करता हूँ। 7 2 9 हो गया, 9 से 9 चला गया हमारा, 6 4 10 8 18। देख लेता हूँ करके एक बार। 7 6 + 0 1 + 2 + 9 + 9 +4 है, फिर 8 है, 13 हो गया, 13 आएगा यहाँ से, 14 हो जाएगा, 14 और यहाँ से 2 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे आएगा 46 आएगा, 46 आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 6 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। मतलब ये नंबर हमारा जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद ये 1 को मैंने ध्यान नहीं दे रहा था, ये हमारा 1 बचेगा, 0 और 1 बचेगा, 0 + 1 करेंगे तो हमारा यहीं से 1 ही आएगा। तो जो हमारा 1 है यहाँ पे 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब हमारा ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार और इसी नंबर को, इसी तरह एक नंबर को और देखते हैं। जैसे आता है हमारा 5 6 4 3 2, इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर को पहले देखते हैं डिजिट को ऐड करके, देखते हैं 5 + 6 + 4 + 3 + 2, 6 5 हमारा 11 हो जाएगा, 11 और 4 हमारा 15, 15 और 3 हमारा 18, 18 और 2 हमारा 20 हो गया। हमने इसके डिजिट को ऐड किया तो हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 हमारा किससे 9 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं 5 6 4 3 2, तो देखते हैं यहाँ पे ट्रिक से करके देखते हैं कैसे होगा। 6 3 9,
ये तो हमारा हट गया, दोनों डिजिट हट गए। 5 और 4 हमारा कितना हो गया 9। बच्चा हमारा क्या 2, 2 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 10 की। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी होती है, उसको आप यूं ही देख के बता देंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, डिविजिबिलिटी ऑफ 10, इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट, या इसको ये बोल दें नंबर ऑफ लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर हमारी 0 है तो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा, और इसकी कोई नहीं है। आपको लास्ट डिजिट देखना है, अगर 0 है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं है तो नंबर हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखते हैं इसमें एग्जांपल, 100 हो गया, या 1000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं, ये नंबर हमारे 10 से डिवाइड होंगे क्योंकि उनके लास्ट में क्या है 0 हमें मिल रहा है। अगर इसी प्रकार देखें दूसरा नंबर 25, ये हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 250 लिखें, ये नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार एक नंबर और देखते हैं, जैसे ये नंबर हो गया हमारा 19,210, ये नंबर भी हमारा 10 से डिवाइड होगा। मतलब कहने का कि कोई भी नंबर आपका हो, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, आप उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, मतलब वंश, इकाई का अंक मतलब वंश, इसको चेक करेंगे। वो नंबर हमारा अगर 0 है उसका लास्ट डिजिट, तो वो नंबर हमारा क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। 11 की देखते हैं, 11 की थोड़ा ध्यान देने लायक है कोई हार्ड नहीं उसमें। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, हमें 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, कैसे आएगी देखते हैं। इसका होता है द डिफरेंस ऑफ the difference of sum of even place number and sum of odd place number, even place number and odd place number। मतलब कहने का ये कि हमें क्या करना है, कोई भी नंबर होगा हमें उसके इवन प्लेस के जो डिजिट होंगे उनका सम करना है, और ऑड प्लेस के जो डिजिट होंगे उनका सम करना है। उनके सम को आपस में क्या करना है, हमें उनका डिफरेंस निकालना है। अगर उनका डिफरेंस हमारा 11 है या 0 आ रहा है, 11 हो या 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, इलेवन आ रहा है, 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। जैसे देखते हैं कोई नंबर लेते हैं, सिंपल सा नंबर ही लेते हैं 131। जैसे यहां पे देखते हैं इसके जो डिजिट के प्लेस निकालते हैं 1 2 3 4, तो हमारे इवन प्लेस के जो डिजिट हैं उनका पहले सम निकालते हैं। 2 और 4 ये क्या है 3 + 1, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ऑड प्लेस के डिजिट का निकालते हैं, कितना आ जाएगा 1 + 3, कितना आ गया 4 आ गया। अब इनका आपस में क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ गया हमारा 0 आ गया। 0 आए 11 आया, 11 का मल्टीपल आए, तो नंबर हमारा क्या होगा वो 11 से डिवाइड होगा। 1331 का जो हमने डिविजिबिलिटी चेक की 11 की, तो जब इनका जब इवन प्लेस का हमने नंबर निकाला, इवन प्लेस का सम निकाला, 3 + 1 किया 4 आया, और ऑड प्लेस का सम किया हमने
1+3 किया हमारा तो भी 4 आया, और इसके जो सम का इवन और ऑड प्लेस के सम का जो हमारा डिफरेंस आया वो हमारा 0 आया है। 0 आया हो या 11 आया हो या 11 को कोई मल्टीपल आया हो तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। नोट कर लीजिए इतना। चलते हैं नेक्स्ट, इसी में और देखते हैं एग्जांपल, चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, इस नंबर को चेक करते हैं 22, 33, 11। इस नंबर को चेक करते हैं, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड है या नहीं है। सबसे पहले इसके क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसकी प्लेस निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इवन प्लेस कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पे, 2 और 3 और ये 6 होगा, मतलब 2 + 3 + 1 कर देंगे। इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है, 2 पे हमारा 2 है, और 4 पे हमारा 3 है, 6 पे हमारा 1 है। इसको आपस में ऐड किया हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही इनको आपस में ऐड करते हैं, कौन से, अब हमें ऐड करना पड़ेगा ऑड वाले। 2 1 पे हमारा कौन है, 2 है, 3 पे हमारा कितना है, 3 है, और 5 पे भी हमारा कितना है, 1 है। तो ऑड प्लेस वाले भी हम ऐड करेंगे, 1 प्लस उसके बाद 3 प्लस यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 + 3 प्लस, और यहाँ पे हमारा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हमने सबसे पहले लिए इवन प्लेस के डिजिट की हमने जो वैल्यू थी उनके रखे हमने 2 + 3 + 1, कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। उसके बाद जो हमारा ऑड प्लेस के डिजिट थे, ऑड प्लेस के डिजिट हमने रखे 2 + 3 + 1, तो भी यहां से हमारा कितना आया, 6 आया। अब 6 - 6, हमने जैसे कि बताया था कि इवन प्लेस के डिजिट निकालते हैं, ऑड प्लेस के डिजिट निकालते हैं, उनका जब आपस में सम निकालते हैं, सम निकालने के बाद जो उनका डिफरेंस आता है, डिफरेंस हमारा 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। जैसे हमने ये नंबर किया, ये नंबर का जो हमारा डिफरेंस हमने निकाला, हमने सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकाला, 0 आ रहा था, मतलब ये नंबर हमारा क्या है, 11 से डिवाइड है। ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड है। अब आते हैं कुछ जो हमारे, इतना आप समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पिन कर दीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे हमारे बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये टॉपिक ढंग से नहीं क्लियर है, उस तक जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं ऐसे कुछ मैंने पढ़ाई, जैसे 2 की पढ़ा दी, अभी हमने डिविजिबिलिटी 2 की पढ़ी, 3 की पढ़ी हुई है, 4 की पढ़ी, 5, उसके बाद 8 की पढ़ी हुई, फिर 9 की पढ़ी हमने, 10 और 11 तक हमने इतनी डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअलिटी के अलावा भी कुछ पूछ लेता है, तो उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे हमें एक नंबर दिया 36, ये बोल रहा है इसको पता कीजिए 6 से डिवाइड है या नहीं है। 36 हमें नंबर दिया, हमें पता करना है नंबर हमारा 2 से डिवाइड है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, तो आप इस नंबर को ऐसे नंबर्स में डिवाइड तोड़ लीजिए, इस नंबर को ऐसे नंबर में डिवाइड कर लीजिए जिसकी हमने डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है, जिन जिन नंबर्स की हमने डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है। जैसे 2 की हमने पढ़ाई हुई है, 3 की पढ़ाई हुई है, और ऐसे नंबर्स में इसको तोड़िएगा जिसकी डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाई हुई है, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर यही हमारा 6 आना चाहिए। जैसे हमने 2 और 6 को हमने 2 और 3 में डिवाइड कर लिया, जब इनका मल्टीप्लाई हमने कराया 2 और 3 का, तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। मतलब इनका मल्टीप्लाई कराएं, जो नंबर हमारा दिया गया उसको ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना जिसकी डिविजिबिलिटी होती है, हमने पढ़ाई हुई है, पढ़ी हुई है, और इन जो हमने उनको जब जिसमें डिवाइड किया उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराने पर हमारा कितना आ रहा है, यही आना चाहिए नंबर। तो जैसे हमने 6 को हमने किसमें डिवाइड किया, 2 और 3 में हमने, क्योंकि 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है। तो मतलब कहने का ये है कि हमें अगर 36 को चेक करना है, हमें 36 को चेक करना है, तो हमें इसको 2 से भी चेक करना पड़ेगा और हमें इसको 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 2 की डिविजिबिलिटी भी लगानी पड़ेगी और 3 की भी लगानी पड़ेगी। जैसे हमने 2 की पढ़ी हुई थी कि जो हमारा किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। अगर ये है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। हमने चेक किया इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है हमारा 6 तो है, हमारी पहली डिविजिबिलिटी 2 की लग गई। उसके बाद आती है 3 की। 3 की हमने पढ़ाई क्या हुई थी, हमें सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ
डिजिट हमने पढ़ाया हुआ था। तो सम ऑफ डिजिट जब हमने सम ऑफ डिजिट किया तो कितना आया हमारा 3 + 6 हमने किया 9 आया। ये 9 हमारा 3 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो मतलब ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी क्या कर रहा है इसमें लागू हो रही है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और हमें इसको 6 से ही चेक करनी थी। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये नंबर भी हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई नंबर हमें दे दिया गया जैसे यहां पे लेते हैं कोई नंबर, नहीं कोई भी नंबर ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहां पे लिया हमने 88 को हमको किससे चेक करना है? 88 को मैंने कहा कि आप 11 से चेक कीजिए। ये मान लिया 2 डिजिट का कोई नंबर है 11 के लिए, ठीक है। अगर हमें 88 को 11 से चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? इसमें 1 और 2 है, तो इसका इवन हमारा कितना है? इवन नंबर हमारा 8 है और ऑड नंबर हमारा कितना है? 1 है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 है। तो इन दोनों नंबर का हमने जब डिफरेंस निकाला तो 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आया तो नंबर हमने बताया था कि 0 आया 11 आया 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं। जैसे हमें कोई भी नंबर दे दे 2 4 6 8, इसको हमसे बोल ले, हमें अगर इसे हमसे ये बोले कि इसको चेक कीजिए 15 से डिवाइड है या नहीं है, हमें चेक करना है नंबर 15 से डिवाइड है या नहीं है। जैसे हमारा हो गया 2468, हमें ये चेक करना है नंबर 15 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, जिस नंबर को जिससे डिवाइड चेक करना होता है, डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो उसी नंबर को क्या कीजिए, इस नंबर को जैसे 15 से चेक करना है हमें, तो 15 को ऐसे नंबर में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे नंबर में इसको तोड़ लीजिए जिसकी डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी हुई है, और उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 15 ही आना चाहिए। जैसे हमने 3 की और 5 की पढ़ी हुई है, 3 और 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 15 आता है, और 3 और 5 की हमने डिविजिबिलिटी क्या हुई है? पढ़ी हुई है। तो पहला इसमें लगाते हैं 3 का, 4 और 2 हमारा, 2 और 4 कितना होगा? 6 होगा। 2 और 4 हमारा 6 होगा। 6 और 6 हमारा कितना होगा भैया? 12 होगा। 12 और 8 हमारा कितना होगा? 20 होगा। 12 और 8 20 होगा। क्या 20 हमारा 3 से डिवाइड है? क्या 20 हमारा 3 से डिवाइड है? नहीं भैया, 20 हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। 20 हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए हमने 3 से चेक किया था, पहले ही डिविजिबिलिटी इसमें नहीं लगी, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब ये नंबर हमारा 15 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर आप उसको 2 नंबर में पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, उनमें से किसी एक की डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है, तो क्या होगा? हमारा नंबर उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए मैं एग्जांपल लेके आऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं जो अगली क्लास है, इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें एग्जांपल के साथ आएंगे और उसमें क्वेश्चन भी होंगे डिविजिबिलिटी के, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन होंगे। उसमें कम से कम आपको 20 या 15-20 क्वेश्चन आपको कराएंगे यहीं पे, और ऐसे जरूर क्वेश्चन कराएंगे जिसको हम लोग क्या करें, कोई नंबर दिया गया उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें करना हो, ऐसे जरूर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। तो जो हमारा एकलव्य क्लासेस का चैनल है, मैं फिर से बोलूंगा, ये जो क्लास होती है हमारी आरएमसी देहरादून, आरएमसी गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय विद्यालय जैसे जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूर ये वीडियो होती है। उन तक बच्चों को जरूर पहुंचाइए जो बच्चे इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉफिट होने वाली है जो बच्चे बेसिक में है या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एकेडमिक में पढ़ते हुए हैं, तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे जो हैं जिसको डिविजिबिलिटी नहीं पता है, उनके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। इसके साथ साथ अपना क्या करिए, अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखिए, जिससे कि आप जो हमारे नोट्स हैं उनको बनाते जाएं, और जो मैं होमवर्क देता हूं उसको टाइम टू टाइम करते रहिए। जो मैं आंसर पूछता हूं वो आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करते जाइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।